जब डॉक्टर्स के पास जाती हूँ तो वो डिप्रेशन की गोलियाँ लिखती है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं निसार खान। बलूचिस्तान में मुबैना जबरी गुमशुदगी का सिलसिला कई दहाइयों से जारी है, जिसके बाइस मुतअद्दिद ख़ानदान अपने प्यारों की तलाश में सरगर्दा हैं। ऐसे ही एक दास्तान ज़िला खुशदार से ताल्लुक़ रखने वाला सायरा बलोच की है, जो गुज़िश्ता 7 बरसों से अपने भाई मोहम्मद आसिफ की तलाश में मुख्तलिफ अस्पतालों के मुर्दा खानों के चक्कर लगा रही है। मोहम्मद आसिफ 31 अक्टूबर 2018 को अपने दोस्तों के साथ पिकनिक के लिए घर से निकले थे, जिसके बाद वो वापस नहीं आए। अगले ही दिन मकामी मीडिया पर एक खबर नशर हुई जिसमें बताया गया कि सिक्योरिटी फोर्स ने क्वेटा और नोशकी से कल अदम तंजीमों से ताल्लुक़ के इल्ज़ाम में कई अफराद को गिरफ्तार किया है। सायरा और उनके अहल खाना का दावा है कि इस खबर के साथ नशर होने वाली एक वीडियो में उनके भाई को भी दिखाया गया था। ताहम CTD और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों ने कभी भी मोहम्मद आसिफ की गिरफ्तारी की तस्दीक नहीं की। सायरा बलोच ने 2021 में तवील जद्दोजहद के बाद अपने भाई के अगवा का मुकदमा नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज करवाया, मगर आज तक उनके भाई की बाजियाबी मुमकिन ना हो सकी। सायरा के मुताबिक मुर्दा खानों में मस्शुदा लाशों के दरमियान अपने भाई को ढूंढना एक खौफनाक तजुर्बा था। सायरा बलोच ने BBC उर्दू को बताया, जब मैं बलूचिस्तान के शहर खुशदार के सरकारी अस्पताल के मुर्दा खाने में पहली बार पहुंची तो उनकी उम्र सिर्फ 15 बरस थी। उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि इस मुर्दा खाने में उनके सामने पड़े नामालूम लाशें किस हालत में होगी, और ये कि आने वाले बरसों में ये मंजर उनकी ज़िंदगी का मुस्तकिल हिस्सा बन जाएगा। उनका कहना था, जब मैं पहली लाश की तरफ गई तो उसकी आंखें निकाल ली गई थी, उसके चेहरे पर दाग थे, उसकी दांत भी निकाल लिए गए थे, उसके सीने पर भी दाग थे और वो बिल्कुल पहचाना नहीं जा रहा था। उसके हाथ पाँव सब जला हुआ था, और बल्कि पूरा जिस्म जला हुआ था। ये सन 2019 की बात है, जब सायरा बलोच अपने भाई मोहम्मद आसिफ की तलाश में मुर्दा खाना पहुंची थी और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार किसी लाश को इतनी बुरी हालत में देखा था। बलूचिस्तान में जबरी गुमशुदगी का मामला नया नहीं। 1976 में साबिक़ वज़ीर आला बलूचिस्तान सरदार अताउल्लाह मेंगल के बेटे असद मेंगल को मुबैना तौर पर लापता किया गया, जिसे बलूचिस्तान का पहला सियासी जबरी गुमशुदगी का केस माना जाता है। ताहम 2006 में बलोच रहनुमा नवाब अकबर बुगटी की हलाकत के बाद ये सिलसिला शिद्दत इख्तियार कर गया और कई लापता अफराद की तशद्दुद ज़दा लाशें मिलने लगी। गैर सरकारी तंजीम वॉइस फॉर बलोच मिसिंग पर्सन के मुताबिक 2000 के बाद से अब तक तकरीबन 7000 अफराद जबरी तौर पर लापता किए गए हैं। जानिब हुकूमती कमीशन के मुताबिक 2011 से 2025 के दौरान बलूचिस्तान में 2911 लापता अफराद के केसेस दर्ज हुए हैं, जिनमें से 452 ताहाल हाली तलब है। सायरा बलोच के अलावा भी कई खवातीन अपने प्यारों की तलाश में मसरूफ है। 70 साल जन्नत बीबी 2012 से अपने बेटे नज़र मोहम्मद को ढूंढ रही है। वो इल्ज़ाम लगाती है कि उनके बेटे को एक होटल से गिरफ्तार किया गया था, मगर 12 साल गुजरने के बावजूद कोई सुराग न मिल सका। इसी तरह डॉक्टर मारंग बलोच के वालिद अब्दुल गफ़ार लांगू 2009 में लापता हुए थे और 2011 में उनकी तशद्दुद ज़दा लाश लासबेला से बरामद हुई। मारंग बलोच का कहना है कि वालिद की जबरी गुमशुदगी और हलाकत के बाद उन्हें अपनी तालीम जारी रखने के लिए शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा, मगर दूसरी जानिब बलूचिस्तान के वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने BBC उर्दू से बात करते हुए कहा है कि जबरी गुमशुदगी का मामला एक मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा है। उनके मुताबिक 80% लापता अफराद के केसेस हल हो चुके हैं और हुकूमत बाकी केसेस के लिए बहुत संजीदा है और उस पर काम कर रही है। दूसरी जानिब पाकिस्तानी फ़ौज के तर्जुमान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का कहना है कि जबरी गुमशुदगी का मामला एक कमीशन के ज़रिए देखा जा रहा है और अब तक 10,405 में से 8,144 केसेस हल किए जा चुके हैं। उन्होंने ये सवाल भी उठाया कि क्या मुसल्लह अलहदगी पसंद तंजीमों में शामिल अफराद को भी लापता अफराद में शुमार किया जाए। बलूचिस्तान में जबरी गुमशुदगी का मसला इंसानी हुकूक़ की तंजीमों के लिए तशवीश का बायस बना हुआ है। सायरा बलोच, जन्नत बीबी और डॉक्टर मारंग बलोच जैसी ख़वातीन की ज़िंदगी में इस अलमिया ने गहरे ज़ख्म छोड़े हैं। मुतासिरा ख़ानदानों का कहना है कि जब तक उनके प्यारे वापस नहीं आते या उनके अंजाम से आगाह नहीं किया जाता तो उनकी जद्दोजहद इसी तरह जारी रहेगी। अब तक के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।